सऊदी गए थे। श्रीराम कैसा है? वो तो वहाँ पर मैनेजर का मैनेजर बनने की तैयारी कर रहा है। ऐसा दोस्त पाकर मैं सच में गर्व महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसका तुम जैसा दोस्त है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं अंकल? और नहीं तो क्या कहूँ, जिम में जब देखो मार धाड़ और गुंडे दिखते हैं। लाइफ में यही उठापटक करते रहोगे या सेटल होने के बारे में भी कभी सोचोगे? धीरे धीरे सेटल हो जाऊंगा ना। हमारा टच नहीं होगा। श्रीराम को देखो, उसकी वजह से आज रिटायर होकर मैं आराम कर रहा हूँ। पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली है, अपनी बहन की शादी करवा रहा है और इसे स्पोर्ट्स पर्सन बनाने की तैयारी कर रहा है। अब अपने दोस्त को देखकर तो कुछ सीख। उसे और आपके परिवार को देखकर बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मेरे जीवन में आप लोगों ने प्यार भर दिया है। क्या? तुम कभी नहीं सुधरोगे। हर इंसान के जीवन का एक टारगेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे जीवन का भी एक बड़ा टारगेट है। और वो क्या है? यही कि जीवन में कोई टारगेट मत रखो। कैसी खोपड़ी है आप ध्यान से बैठ जाइए ना, मैं आपको श्री के भेजे हुए गिफ्ट देता हूँ। ये आपके लिए। शिरीषा को शादी में चमकाने के लिए पूरा ब्यूटी पार्लर भेजा है। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए है। मुंह लटका के क्यों खड़ी हो? उसने तुम्हारे लिए भी गिफ्ट भेजा है। ये लो और स्माइल करो। अरे वो तो एक हफ्ते में इंडिया वापस आ रहा है, फिर उसने तुम्हारे हाथ ये सब क्यों भिजवाया? वो क्या है ना, उसने ज्यादा खरीदारी कर ली है, थोड़ी मैं लेकर आ गया। हाँ, ये आइटम बॉय कौन है? अरे अंकल, शक्ल से रईस लगते हैं। बिजनेसमैन है। 10 लाख शेयर्स में, 50 लाख रियल एस्टेट में और 20 लाख फूड इंडस्ट्री में। तुमने कमाए? नहीं कमाए। मेरा मतलब है अभी तक वापस पाने का कॉन्फिडेंस नहीं गवाया। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। बात है, तेरी मेमोरी बड़ी शार्प है। कैसे देखता तू मुझे? पहले तो तू बहुत छोटा था। जब मैं यहाँ आता था तो मैं दाढ़ी रखता था, धूप में चल के आता था ना, इसलिए चेहरा काला पड़ जाता था। तू समझ गया होगा। समझदार बच्चा है। गुड गुड गुड। अरे मुझे एक अटैक आ गया तो क्या मैं खांस भी नहीं सकता? अब मुझे पेशेंट बनाकर मेरी पेशेंस का इम्तिहान मत लो। ससुर के टुकड़े पर पलने वाला घर जमाए। उठ। हार्ट अटैक से नहीं, तेरे अटैक से मरेंगे। मुझे तो लगा आप गए। हाँ ओके ओके। श्रीषा, श्रीराम का कुछ जरूरी काम है। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने जाना है, फिर उसे मेल करना है। अरे अरे, एक हफ्ते बाद उसकी एंगेजमेंट है, तुम उसे बाहर कहाँ ले जा रहे हो? मेघना को ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। ले भी नहीं जाऊंगा। अरे 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 अरे, तुम लोग कब बड़े हो गए? चली जाओ बेटी, घर का ही काम है। पर मेरी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, मैं कैसे जा सकती हूँ? तो कल चल बे। हाँ मेघना, कल नहा धो लेना। रुक रे, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को टोकना नहीं चाहिए। तुम और बड़े? यस, तुम्हें शक है? उल्टू। क्या? सुनो, मैं एक सवाल पूछूं, जवाब दोगे? पूछू ना? पूछना। शादी के बाद आदमियों के पैर उल्टे होते हैं या नहीं, आज रात मुझे देखकर बताना। शादी के बाद आदमी के पैर सीधे नहीं तो क्या उल्टे होंगे? मुझे उल्टा सबक सिखा रहे हो तुम भी? ये कब वो तो पूछता? कब के निकल लिए। जानू, भानु, आज अपनी शादी की सालगिरह है ना? वो मनोज दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम सो जाओ। बीबी, क्या मेरे पैर सीधे हैं? नहीं, टेढ़े हैं। ध्यान से देखो। खुद ही देख लो ना। चलो अब सो जाओ। जानू, अब क्या हुआ भानु? रात के 12 कब के बज चुके हैं? 12 बज गए। ऐसे उंगली मत करो वरना कब 1 बज जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पैर सीधे है ना? नहीं, अभी भी टेढ़े हैं। गलत जवाब। सो जाओ, कोई ऑप्शन नहीं। तुम सो गई क्या? क्या मेरे पैर सीधे हैं? तेरी सिस्टर का है मुन्ना? वो तो अंदर होगी कहीं। हैं? तुमने मेरे बापू को चैलेंज किया था ना, वो दुनिया की कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करते तेरे हैं। डायलॉग में दम है, लेकिन बापू पानी का मैं क्या? अब मेरे बापू की काबिलियत देखो। बापू, तुम्हारे सवालों के हिसाब से मैंने पैरों की सभी पोजीशन ट्राई की, लेकिन मेरा पैर सीधा था। कुत्ते की तरह टांग उठाया, फिर भी मेरा पैर सीधा ही था। और जब 3 बजे मैंने दोनों पैर उठाए, खटिया पकड़ के उल्टे लेटे थे। मतलब कल रात को तुम कुछ नहीं कर पाए ना? बेटा, तू जरा बाहर जा। चल रहे। हाँ जा रहा हूँ। शादी की सालगिरह 4 साल बाद आती है, वो भी तुमने टांग उठा के बर्बाद कर दी। अगले 4 साल तक तुमने टच भी किया तो टांगे तोड़ दी। श्रीदेवी, 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 बन्नी, सुन रे, बोल रहे। तूने अमन को चूना लगाया ना, जो मैं नहीं कर पाया तूने कर दिया। 1 मिनट। और दाल भात खा के मैं थक चुका हूँ। इतना ही नहीं, मेरे मैके से जो खर्चे के लिए आता है ना, वो भी कट। हाँ। अरे तूने मेरी बदले की भावना को जगा दिया है। सो जाओ, रात को जागे हो। अरे तुम अब भी यहाँ हो? तुम्हारे पास कोई कॉमन सेंस नाम की चीज है या नहीं? अगर इस गधे के पास कॉमन सेंस होता तो ये गधों का सरदार होता। और तुम भी इसे समझा नहीं सकते क्या? इसको समझाने से अच्छा है कि मैं थोड़े के नहीं, ये देखिए,
मुझ में अच्छाइयाँ हैं, सिर्फ 10 मिनट लेट हो गया। मेट्रो का काम चालू है ना, इसलिए लेट हुआ। देखो, ये श्रीराम का काम है, कोई गड़बड़ नहीं नहीं चाहिए। होगी, डू नॉट फिकर, नहीं होगी। तू उन्हें चूरन देना था। मुंह बंद सुनो करने के- सूर्या, मेघना को संभाल कर लाना। वन पीस में लाऊंगा। सुनो बेटी, उस चिरकुट के साथ बाइक पे जा रही हो ना, तो थोड़ा पीछे होके बैठना। घबराइए मत, मुझे फुल एक्सपीरियंस है। गरम पतीले पर बटर भी आसानी से पिघल जाता है। तुम तो फिर लड़की हो। मैं बटर नहीं लोहा हूँ। बहुत हो गई बटरबाजी, तुम उसे छोड़ोगे तो मैं ले जाऊंगा ना। चलो गाड़ी रिवर्स गियर में डालो, यू टर्न मारो, चलो चलो चलो। बेटा, मुझे ये बहुत बड़ा झोलर लगता है। इसे रंगे हाथों पकड़कर मुझे अपने चरित्र पे 4 चांद लगाने हैं। बापू, आप पुरुष नहीं महापुरुष हो।